प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कपिल एजुकेशन वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम बात करेंगे फैक्टराइजेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। कंप्लीट स्क्वायर के दो फॉर्मूले हैं, एक तो a प्लस बी की होल स्क्वायर, a प्लस बी की होल स्क्वायर को हम a प्लस बी इंटू ए प्लस बी ऐसे लिख सकते हैं। a प्लस बी की स्क्वायर मतलब a प्लस बी दो बार मल्टीप्लाई, और इसे एक्सपेंड करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, ये हमारा एक्सपेंड करने के बाद आएगा a प्लस बी की होल स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। अगर वैल्यू a प्लस बी की होल स्क्वायर की फॉर्म में तो ऐसे लिखी जा सकती है, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इस फॉर्म में है तो वापस उसे a प्लस बी की होल स्क्वायर की फॉर्म में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। दूसरा, a माइनस बी की होल स्क्वायर, अगर इसकी बात करें तो इसका मतलब a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। ए माइनस बी जो है वो दो बार मल्टीप्लाई है। अब इसका प्रोडक्ट करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आ गया। तो a माइनस बी दो बार मल्टीप्लाई होके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा। तो अगर वैल्यू a माइनस बी का होल स्क्वायर तो ऐसे लिख सकते हैं एक्सपेंड करके, और एक्सपेंडेड फॉर्म में है तो कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। आगे अब वैल्यू दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, और हमें इसके फैक्टर करने हैं। अब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो, उसके फैक्टर करने के लिए सबसे पहले उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना जरूरी है। तो जो क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। पहले आप किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो सबसे आगे, फिर उससे कम, और फिर जिसमें पावर नहीं है वो। ठीक है, तो यहां पे पावर 2 है, यहां पे 1 है, और यहां पे x की पावर 0। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट, इन दोनों पार्ट्स का प्रोडक्ट करना है। अब फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट दोनों पार्ट्स का अगर प्रोडक्ट करें तो ये हमारा 16x स्क्वायर आ गया। प्रोडक्ट करने के बाद 16x स्क्वायर। अब यहां क्या है कि जो मिडिल टर्म है, जो हमारी मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म को हम दो पार्ट्स में तोड़ेंगे। इस तरह से तोड़ेंगे कि उन दो पार्ट्स को यदि मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारा 16x स्क्वायर आए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें इन दोनों को तो वापस 8x बन जाए। तो 8x को ऐसे कौन से दो टुकड़ों में तोड़ा जाए कि मल्टीप्लाई करने पे 16x स्क्वायर है। तो ऐसी दो वैल्यू जो प्लस माइनस करने पे 8 आए और मल्टीप्लाई करने पे 16, तो 4 और 4 ऐड करें तो 8 है, और मल्टीप्लाई करने पे 16 है। 4x प्लस 4x मल्टीप्लाई करें तो 16x स्क्वायर आएगा, ऐड करें तो 8x आएगा। ये x स्क्वायर
ये प्लस का 60। अब इन दोनों वैल्यू में से x कॉमन लेंगे, तो x कॉमन आएगा तो x स्क्वायर में से x बाहर जाएगा तो x बचेगा, 4x में से x बाहर जाएगा तो 4 बचेगा। इन दोनों वैल्यूज में से 4 कॉमन लेंगे तो ये x बचेगा और ये 4 बचेगा, ये आ गया। अब पूरी इक्वेशन में से x प्लस 4 कॉमन लें तो ये x बचेगा और ये प्लस का 4, ये हमारा फैक्टर होने के बाद आंसर आ गया x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4। तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 जो है उसके फैक्टर x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4 है। दूसरा, ये क्या है, मिडल स्प्लिट करके हमने इसके फैक्टर किए, मिडल टर्म को स्प्लिट करके इसके फैक्टर किए, तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड कहलाता है ये। अब दूसरा जो है, इसके फैक्टर करने का तरीका एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 60। अब ये हमारा एक्स स्क्वायर और 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, तो ये होगा ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर और प्लस 2, ए की वैल्यू हमारी x है और b की वैल्यू हमारी 4 है, तो ये 8x, तो एक्स स्क्वायर 4 स्क्वायर 16, 2ab तो 8x, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसे लिखेंगे a प्लस बी की होल स्क्वायर, या तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो है उसका फॉर्मूला a प्लस बी की होल स्क्वायर। तो इस तरह से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी, दोनों तरीके से हम इसके फैक्टर कर सकते हैं। आगे, फोर ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1 ये दे रखा है, तो 4a स्क्वायर, अब 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो 4a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2a की स्क्वायर, और 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई, ये जो है एक्सपेंडेड फॉर्म है x माइनस वाई की होल स्क्वायर, x माइनस वाई की होल स्क्वायर को एक्सपेंड करें तो ये आती है। एक्सपेंडेड फॉर्म जो दे रखी है उसे कंबाइंड करेंगे, यानी कि होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, तो x माइनस वाई की होल स्क्वायर, तो ये x हो गया हमारा और ये y हो गया, तो 2a माइनस 1 की होल स्क्वायर, ये आंसर आ गया। आगे, अगर मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसके फैक्टर करें तो 4a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1, तो फर्स्ट और थर्ड का जो प्रोडक्ट है वो हमारा 4a स्क्वायर है। अब बीच वाली वैल्यू को 4a को इस तरह से तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करे तो ये आए और प्लस माइनस करने पे माइनस 4a है, तो हमें पता है माइनस 2a और माइनस 2a अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 4a स्क्वायर आएगा,
और इनको ऐड करें तो -2a माइनस का 4a हो जाएगा। तो 4a स्क्वेयर -2a +1 ये है। इन दोनों वैल्यूज में से कॉमन लें तो 2 कॉमन आएगा और a कॉमन आएगा, तो 2a कॉमन आ जाएगा, तो यहां पे बचेगा 2 और यहां पे बचेगा a -1। अब इन दोनों वैल्यूज में से -1 कॉमन आएगा, तो यहां बचेगा 2a और माइनस की वैल्यू में से माइनस कॉमन ले तो वो प्लस की हो जाती है, और प्लस की वैल्यू में से माइनस कॉमन ले तो वो माइनस की हो जाती है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है हमारा। अब पूरी वैल्यू में से 2a -1 2a -1 ये हमारा कॉमन आ रहा है, तो 2a -1 कॉमन ले लेंगे, तो यहां बचेगा 2a और -1 ये बचेगा। अब 2a -1 इंटू 2a -1 ये 2 बार है, तो इसे लिखा जा सकता है 2a -1 की होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हम 2 तरीके हमारे पास फैक्टर करने के, किसी भी तरीके से आप फैक्टर कर सकते हैं। आगे 4x² प्लस 12xy प्लस 9y² ये दे रखे हैं। तो 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो इसे लिख सकते हैं 2x की होल स्क्वायर, और ये हमारा 9 जो है 3 का स्क्वायर होता है, इसे लिख सकते हैं 3y की होल स्क्वायर, क्योंकि 3 का भी स्क्वायर y का भी स्क्वायर, तो दोनों का स्क्वायर है, इसलिए बेस डिफरेंट पावर सेम हो तो बेस मल्टीप्लाई करके पावर सेम लिख देते हैं। अब यहां a² प्लस b² प्लस 2ab ये आ गया, इनको मल्टीप्लाई करें तो ये 12xy ही है, तो 12xy को टुकड़ों में लिखे तो 2ab हो जाएगा। अब a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2ab ये हमारा a प्लस b की होल स्क्वायर है, a प्लस b की होल स्क्वायर। आगे x की पावर 4 माइनस 10x² y² प्लस 25 y की पावर 4 ये दे रखा है। तो x की पावर 4 को x² का स्क्वायर लिखेंगे, y की पावर 4 को y² का स्क्वायर लिखेंगे, और ये 25 है, ये 5 का स्क्वायर है, तो इस पूरी वैल्यू को 5y² की होल स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 और स्क्वायर का स्क्वायर 4 होता है। अब a² प्लस b² माइनस 2ab ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म है a² प्लस b² माइनस 2ab a माइनस b की होल स्क्वायर की। a की वैल्यू यहां पे x² और b की वैल्यू 5y²
ए माइनस बी की होल स्क्वायर, ये आ गया हमारा। आगे ए की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4, ये दे रखा है, इसे सोल्व करना है। तो ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर माइनस 2xy, एक्स की जगह ए स्क्वायर है और वाई की जगह पे बी स्क्वायर है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy है, इसे कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे तो x माइनस वाई की होल स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा हमारा। अब यहां पे इस वैल्यू को मिडल टर्म स्प्लिट करके सोल्व करें तो इन दोनों वैल्यूज का जो प्रोडक्ट है वो 36x स्क्वायर वाई स्क्वायर है। बीच वाली जो वैल्यू है इसे तोड़ें तो 6xy और प्लस 6xy ऐड करने पे 12 होता है, और इन्हें मल्टीप्लाई करें तो ये भी 36x स्क्वायर वाई स्क्वायर ही आएगा। अब यहां इन दोनों वैल्यूज में से हम एक तो 4 और 6 दोनों 2 की टेबल में आते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, दूसरा x कॉमन ले सकते हैं, तो 2x कॉमन ले लेंगे। अब 2x कॉमन ले तो 4 जो है 2 की टेबल में 2 पे आता है और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, तो x अंदर रह जाएगा प्लस अब 6 2 की टेबल में 3 पे आता है, x हमारा बाहर निकल गया, y बचेगा। इधर 6 और 9 दोनों 3 की टेबल में आते हैं तो 3 कॉमन लेंगे और दोनों में एक में y है और एक में y स्क्वायर, तो y की पावर जो कम है वो कॉमन लेंगे। तो 3 की टेबल में 6 2 पे आता है, y बाहर निकल गया, सिर्फ x बचा। 3 की टेबल में 9 3 पे आता है, y बाहर निकल गया, y बचा। पूरी इक्वेशन में से 2x प्लस 3y अगर कॉमन ले तो ये बचेगा 2x और प्लस ये बचेगा 3y, ये आ जाएगा, ये हमारे फैक्टर हो गए इसके। आगे x की पावर 4 माइनस 10 एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और 25 वाई की पावर 4, इसके मिडल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर करें तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 25 एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 ये होता है। अब x की पावर 4 इसके फैक्टर माइनस 5 एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस 5 एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, इनका प्रोडक्ट भी 25 एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4, और इनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस 5 इंटू 5 25 एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर एक्स की पावर 4 वाई स्क्वेयर इंटू वाई स्क्वेयर वाई की पावर 4।
तो दोनों का प्रोडक्ट सेम ही होगा, 25y की पावर 4। इन दोनों में से एक्स स्क्वेयर कॉमन आ रहा है तो एक्स स्क्वेयर कॉमन लेंगे, तो x की पावर 4 में से x की पावर 2 बाहर निकल गया, तो 4 बार मल्टीप्लाई था, 2 बार बाहर निकल गया, 2 बार अंदर रह गया। -5 x की पावर 2 बाहर निकल गया, तो y की पावर 2 जो है वो अंदर रह गया। अब इस पूरी वैल्यू में से माइनस कॉमन आ रहा है, क्योंकि ये वैल्यू माइनस की और ये प्लस की, तो माइनस बाहर ले लेंगे। और एक 5, दोनों वैल्यू 5 की टेबल में आती है, 5 कॉमन ले लेंगे। दूसरा वाई स्क्वेयर और वाई की पावर 4 में से वाई स्क्वेयर कॉमन लेंगे। ये एक्स स्क्वेयर माइनस ये 5 वाई स्क्वेयर, पूरी इक्वेशन में से ये वैल्यू और ये वैल्यू, एक्स स्क्वेयर माइनस 5 वाई स्क्वेयर, ये कॉमन आ रहा है। अगर ये कॉमन ले ले तो इसमें बचेगा एक्स स्क्वेयर माइनस 5 वाई स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर माइनस 5 वाई स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 5 वाई स्क्वेयर, यह आ गया हमारा। आगे ये दे रखा है a की पावर 4 माइनस 2a स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस b की पावर 4। इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो a की पावर 4 और b की पावर 4 है। अब मिडिल टर्म को अगर तोड़े तो 1 a स्क्वेयर बी स्क्वेयर और दूसरा फिर से a स्क्वेयर बी स्क्वेयर, इनका प्रोडक्ट करे तो माइनस माइनस प्लस होता है, और a स्क्वेयर a की पावर 4, b स्क्वेयर b की पावर 4। तो इन दोनों का प्रोडक्ट और फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट सेम है। अब इन दोनों वैल्यू में से a की पावर 4 है, यहां a की पावर 2 है, तो a की पावर 2 कम है, वो कॉमन आ जाएगा। a की पावर 4 में से a की पावर 2 बाहर लेंगे तो a की पावर 2 बचेगी। ये a की पावर 2 बाहर निकल गया तो बचेगा b की पावर 2। इन दोनों में से माइनस कॉमन आएगा और b की पावर 2 कॉमन आएगी। b की पावर 2 कॉमन लें तो माइनस बाहर निकलने से ये वैल्यू प्लस की हो जाएगी, a स्क्वेयर बचेगा। और b की पावर 4 में से b की पावर 2 कॉमन जाएगा तो b की पावर 2 बचेगी। और प्लस में से जब माइनस कॉमन लेते तो अंदर माइनस रह गया। अब a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर पूरे में से कॉमन आ जाएगा, तो a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर कॉमन आ गया, ये बचेगा a स्क्वेयर माइनस ये बचेगा बी स्क्वेयर, ये आंसर आ गया। तो इस तरह से मिडल टर्म स्प्लिट करके भी हम इसके फैक्टर कर सकते हैं। आगे अब वैल्यू दे रखी है 4x स्क्वेयर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 9z स्क्वेयर, ये इसके फैक्टर करने हैं। अब पहले इस हिस्से को अगर देखें तो ये हमारा 4 जो है 2 का स्क्वायर होता है, तो इसे लिख सकते हैं 2x की स्क्वायर, और ये हमारा y स्क्वायर, और ये माइनस 2xy, ये आ गया। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये वैल्यू a माइनस बी की होल स्क्वायर, और लास्ट में हमारा 9z स्क्वायर है, तो 9z स्क्वायर को लिखेंगे 3z की होल स्क्वायर।
ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए माइनस बी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का जो फॉर्मूला है वो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये हमारी वैल्यू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, या 2x माइनस वाई माइनस 3z, 2x माइनस वाई प्लस 3z, ये आ गया। ये हमारे फैक्टर हो गए। आगे वैल्यू दे रखी है 16 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वेयर, ये वैल्यू दे रखी है। अब 16 और इस पूरी वैल्यू में से माइनस कॉमन ले तो ये बचेगा एक्स स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर। 16 जो है हमारा उसे हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर माइनस, अब ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये हमारा x प्लस वाई की होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला है ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये फॉर्मूला हो गया हमारा। आगे तो इस तरह से इस वैल्यू के जो है वो फैक्टर हो गए। एक्स की पावर 4 माइनस एक्स माइनस जेड की पावर 4, इसे लिखेंगे एक्स स्क्वेयर की स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस जेड की स्क्वेयर की स्क्वेयर, ए की स्क्वेयर माइनस बी की स्क्वेयर, इसका जो फॉर्मूला है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये फॉर्मूला है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर को लिखेंगे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये हमारे फैक्टर हो गए। आगे अगर माइनस को अंदर भेजना चाहें तो भेज सकते हैं, माइनस अंदर जाएगा तो ये वैल्यू माइनस की
और ये प्लस की, एक्स प्लस एक्स माइनस जेड, और ये एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस जेड की होल स्क्वेयर। एक्स एक्स हमारा कैंसिल हो गया, ये जेड इंटू 2x माइनस जेड इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वेयर। ये आंसर आ गया फैक्टर करने के बाद। आगे वैल्यू दे रखी है x की पावर 4 माइनस a की पावर 4 माइनस 8 a स्क्वेयर b स्क्वेयर प्लस 16 b की पावर 4। माइनस 256। ए की पावर 4 को लिखेंगे ए स्क्वेयर की स्क्वेयर, 16 बी की पावर 4 को लिखेंगे 4 बी स्क्वेयर की स्क्वेयर, और ये माइनस 2 ए बी। ये एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2xy माइनस 256 को लिखेंगे 16 का स्क्वेयर। ये आ गया। तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2xy, तो एक्स माइनस वाई की होल स्क्वेयर, ये माइनस 16 का स्क्वेयर। अब ये वैल्यू ए स्क्वेयर है हमारी और ये बी स्क्वेयर, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर को हम आगे फिर से टुकड़ों में तोड़ें तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये फैक्टर हो गए हमारे। तो इस तरह से हमें फैक्टर करने हैं। आगे वैल्यू दे रखी है ए की पावर 4 माइनस 6a स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस 9b की पावर 4 माइनस 81। ये दे रखा है। ए की पावर 4 को लिखेंगे ए स्क्वेयर का स्क्वेयर, 9b की पावर 4 को लिखेंगे 3, 9 जो है वो 3 का स्क्वेयर होता है, 3b स्क्वेयर
की स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 एक्स वाई, ये है। -81 को लिखेंगे 9 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 एक्स वाई, ये वैल्यू हमारी एक्स माइनस वाई की होल स्क्वायर, और ये 9 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अब इसका फॉर्मूला जो है वो हमारा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ये फॉर्मूला हमारा। तो ये हमारे फैक्टर हो गए। नेक्स्ट, अब वैल्यू दे रखी है एक्स स्क्वेयर माइनस 2 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वाई, ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर -2ab, तो ए माइनस बी की होल स्क्वायर। इन दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई, जो वैल्यू माइनस की है वो प्लस की हो जाएगी और जो प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी। अब ये भी x माइनस वाई और ये भी x माइनस वाई, ये पावर 2 है और ये 1 है, तो एक बार कॉमन आ सकता है, तो x माइनस वाई जो है वो कॉमन ले लेंगे। इसमें 2 बार था तो एक बार बाहर निकल गया, एक बार बच गया, x माइनस वाई माइनस ये पूरी वैल्यू बाहर निकली तो 1। अब फैक्टर हो गए x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई माइनस, ये आंसर आ गया हमारा फैक्टर करने के बाद। आगे अब वैल्यू दे रखी है 4a स्क्वेयर प्लस 12ab प्लस 9b स्क्वेयर माइनस 8a माइनस 12b, ये वैल्यू दे रखी है। अब 4a को लिख सकते हैं, 4 जो है हमारा 2 का स्क्वायर होता है, तो 2a की होल स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, और 9b स्क्वायर को लिख सकते हैं 3b की होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई, ये आ गया। अब इन दोनों वैल्यू में से माइनस का 4 कॉमन लें तो ये बचेगा 2a प्लस में 3b, क्योंकि माइनस की वैल्यू दोनों है तो माइनस बाहर लेंगे तो प्लस हो जाएंगी दोनों, और दोनों ही वैल्यू 4 की टेबल में आती है। 8 2 पे आता है और 12 3 पे आता है। तो यहां ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2xy, तो इसे लिखेंगे x प्लस वाई की होल स्क्वायर।
-4 2a + 3b। पूरी वैल्यू में से कॉमन लें तो 2a + 3b कॉमन आएगा, 2a + 3b कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 2a + 3b -4। ये हमारे फैक्टर हो गए। आगे अब वैल्यू दे रखी है a² + b² -2 ab -ac और +bc। ये वैल्यू दे रखी। तो -2 अंदर जाएगा तो ये a² + b² -2ab +2ac -2bc ये दे रखा है। a² + b² -2ab, इसे लिखेंगे a - b की होल स्क्वायर। इन दोनों वैल्यूज में से एक तो 2 कॉमन लेंगे और एक c कॉमन लेंगे तो ये बचेगा a माइनस ये b। अब पूरी वैल्यू में से a - b कॉमन लेंगे तो ये बचेगा a - b +2c। ये आ गया हमारा फैक्टर करने के बाद। क्वेश्चन दे रखा है 4 × x + y की होल स्क्वायर -28y × x + y +49y²। ये दे रखा है। अब इसके फैक्टर करें तो जो 4 है हमारा उसे हम 2 का स्क्वायर लिखेंगे, 2 × x + y की होल स्क्वायर माइनस, और ये 49 जो है इसे 7y की होल स्क्वायर, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होता है और y की स्क्वायर थी तो दोनों का स्क्वायर जो है इकट्ठा लिख दिया। तो ये a² + b² -2ab ये आ गया। a² + b² -2ab, तो इसे कंबाइंड करें तो a - b की होल स्क्वायर ये लिखा जाएगा। a की स्क्वायर + b की स्क्वायर -2ab, तो a - b की होल स्क्वायर। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 2x + 2y -7y पूरे की होल स्क्वायर।
2x, 2y माइनस 7y, तो माइनस के 5y पूरे की होल स्क्वायर। ये आंसर आ गया हमारा फैक्टर करने के बाद। आगे वैल्यू दे रखी है 2a प्लस 3b की होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2a प्लस 3b इंटू 2a माइनस 3b प्लस 2a माइनस 3b की होल स्क्वायर। ये दे रखा है। अब ये वैल्यू x का स्क्वायर, ये y का स्क्वायर, ये 2xy, तो x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस वाई की होल स्क्वायर होता है। तो इसे x की जगह पे ये है 2a प्लस 3b और y की जगह पे ये है 2a माइनस 3b, तो x प्लस वाई की होल स्क्वायर ऐसे लिखेंगे। ये हमारा कैंसिल हो गया, तो 2a 4a की होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 a स्क्वायर। ये आंसर आ गया हमारा। आगे नाइन एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इस वैल्यू को 9 को लिखेंगे 3x की होल स्क्वायर, 4 को लिखेंगे 2y की होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये हमारा फैक्टर हो गया। वैल्यू दे रखी है 36 एक्स स्क्वेयर माइनस 12x प्लस 1 माइनस 25y स्क्वेयर। ये दे रखा है, इसके फैक्टर करने हैं। तो 36 को लिखेंगे 6x की होल स्क्वायर, तो a की स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 1 की स्क्वायर माइनस 25 को लिखेंगे 5y की होल स्क्वायर। तो ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो x माइनस वाई की होल स्क्वायर माइनस 5y पूरे की स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये आ गया हमारा।
फैक्टर करने के बाद ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आगे अब वैल्यू दे रखी है ए स्क्वेयर -1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वेयर, ये दे रखा है। अब यहां पे ए स्क्वेयर इन वैल्यूज में से अगर माइनस बाहर लें तो ये 1, ये माइनस का 2x और ये प्लस का एक्स स्क्वेयर। ये ए स्क्वेयर -1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वेयर, ये हमारा एक्स का स्क्वेयर, तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर -2ab, ऐसे लिख सकते हैं इसे। ये ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर -2ab, तो ए माइनस बी की होल स्क्वेयर, तो ये ए की स्क्वेयर माइनस बी की स्क्वेयर, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये आ गया। माइनस अंदर जाएगा तो -1 प्लस एक्स। अब यहां पे ए +1 माइनस एक्स, ये आंसर आ गया हमारा। आगे एक्स स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वेयर, ये दे रखे हैं। अब यहां एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2xy, तो इस वैल्यू को लिखेंगे एक्स प्लस वाई की होल स्क्वेयर, एक्स प्लस वाई की होल स्क्वेयर। अब इनमें से माइनस कॉमन लें तो ये ए स्क्वेयर -2ab प्लस बी स्क्वेयर, एक्स प्लस वाई की होल स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर -2ab, ए माइनस बी की होल स्क्वेयर। ये ए स्क्वेयर, ये माइनस बी स्क्वेयर, तो फैक्टर करें तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये आंसर आ गया। तो फैक्टर करने के बाद ये हमारा आंसर आ गया। चाहें तो ये ब्रैकेट अंदर वाला हटा सकते हैं, तो x प्लस वाई, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का ए, माइनस माइनस प्लस बी, ये x प्लस वाई प्लस ए माइनस बी, ये आ गया। ये आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट
ये वैल्यू दे रखी है। अब 25 जो है इसे हम लिख सकते हैं 5x की होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5x इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर, ये -2ab और 36 को लिखेंगे 6y की होल स्क्वायर। तो a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर -2ab, ये हमारा a माइनस बी की होल स्क्वायर -6y की होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ये आंसर आ गया हमारा। तो इस तरह से फैक्टर करने हैं। नेक्स्ट 1 माइनस 2ab माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दे रखा है। अब इसे हम 1 माइनस 2ab और ये माइनस अंदर भेजें तो माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब पूरी वैल्यू में से अगर माइनस बाहर ले लें हम तो ये 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारी वैल्यू a प्लस बी की होल स्क्वायर, ये आंसर आ गया हमारा। आगे इसके फैक्टर करें तो 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो a स्क्वायर और ये b स्क्वायर, इसे x मान लो ये x है और ये y, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला होता है x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। माइनस अंदर जाएगा तो माइनस ए माइनस बी और ये 1 प्लस ए प्लस बी, ये आंसर आ गया। आगे वैल्यू दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 50। अब ये 15 है, अब 15 तो किसी का स्क्वायर है नहीं, और तो अगर इसमें 1 ऐड कर दे 15 में तो ये 16 हो जाएगा, और -1 करे तो 15 को हम 16 माइनस 1 लिख सकते हैं। अब 16 लिखने की वजह क्या है, क्योंकि 16 4 का स्क्वायर होता है, तो इसलिए हमने इसे 16 लिख दिया। तो 15 माइनस वो 16 माइनस 1 हमारा 15 होता है, तो 15 को 16 माइनस 1 लिख दिया। अब ये इस वैल्यू पे गौर करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 16 को लिखेंगे 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 4 माइनस 1 का स्क्वायर, ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए प्लस बी की होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए प्लस बी की होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा यहां पे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी।
अब 4 माइनस 1 3 होता है, तो x प्लस 3, और 4 प्लस 1 5 होता है, तो x प्लस 5। ये हमारा सोल्व करने के बाद ये फैक्टर आ गए इसके। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।